हेलो दोस्तों, क्लास 8th के मैथमेटिक्स के 7वें चैप्टर बीजीय व्यंजकों का गुणनखंड के फर्स्ट वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम प्रश्नावली 7.1 को हल करेंगे। तो चलिए इसको हल करने से पहले हम ये देखते हैं कि गुणनखंड क्या होता है। तो देखें, गुणनखंड अर्थात फैक्टर यदि कोई व्यंजक या राशि दो या दो से अधिक व्यंजकों या राशियों का गुणनफल हो तो प्रत्येक व्यंजक या राशि पहले व्यंजक या राशि का गुणनखंड कहलाता है। जैसे आप देख रहे हैं 4 बराबर हमने लिखा है 2 गुने 2, यानी कि 4 का जब हम गुणनखंड करेंगे तो 2 और 2 आएगा, 2 के पहाड़े में 4 आता है और आप फिर देखें 2 के पहाड़े में 4 आता है। फिर यहाँ देख रहे हैं आप 6 बराबर 2 गुने 3 है, अर्थात 6 जो है 2 के पहाड़े में और 3 के पहाड़े में आता है। उसके बाद एक और संख्या देखें 12 बराबर 2 गुने 3 दिया हुआ है। तो अब देखें 12 जो है 2, 2 और 3 के पहाड़े में आ रहा है। अब आइए एक चीज़ यहाँ पे गुणनखंड का दूसरा नाम जो है अपवर्तक भी है। चलिए अब हम इस एक्सरसाइज के पहले प्रश्न को हल करते हैं। यहाँ दिया है, यह जो है वस्तुनिष्ठ एवं लघुत्तरीय प्रश्न होंगे हमारे। तो यहाँ पे 1 नंबर में दिया हुआ है 7x और 21x² का सार्वगुणनखंड होगा। हमें इसमें से चूज करना है कि 7x और 21x² का सार्वगुणनखंड क्या होगा। तो देखें, सार्वगुणनखंड का मतलब होता है कि ये 7 और 21 ये दोनों संख्याएं किस संख्या से कट रहा है। तो 7x और 21x² पहले 7 से दोनों कटेगा, तो आप देखें 7, 7, 21 और 7, तो ये वाला तो विकल्प नहीं होगा आंसर में। अब आइए, यहाँ x है और यहाँ x² है, तो जो छोटी घात होता है चर राशि के ऊपर वो दोनों में से हम कॉमन निकाल लेते हैं। इस हिसाब से यह हमारा 7x जो है इसका सार्वगुणनखंड होगा। आप इसे टिक कर लेंगे, पहला वाला विकल्प। अब आइए, इसका दूसरा प्रश्न दिया हुआ है 21x² और -14x का सार्वगुणनखंड होगा। तो आप देखें 21 है और -14 है, तो 7 के पहाड़े में 21 भी आता है और 7 के पहाड़े में 14 भी आता है, तो 7 तो इसका सार्वगुणनखंड हो जाएगा। अब यहाँ x² है और यहाँ x है, तो इस x का घात 2 है और इस x का घात 1 है। इस प्रकार छोटी घात वाला मान हम ले लेते हैं। इस तरह से इसका आंसर 7x हो जाएगा। तीसरे प्रश्न में दिया है 6x³ और x² y का सार्वगुणनखंड होगा। तो आप देखेंगे 6 और 8 जो है 2 के पहाड़े में आता है, तो यहाँ 2 हो जाएगा। और आप जानते हो कि जो चर राशि के ऊपर छोटी घात होती है वो उसका सार्वगुणनखंड कहलाती है। इस प्रकार यहाँ x का घात 3 है और यहाँ 2 है, तो x का घात 2 हो जाएगा। इस वाले में y दिया हुआ है और यहाँ y नहीं है, इस प्रकार इसका सार्वगुणनखंड 2x² हो जाएगा। फिर कह रहा है रिक्त स्थानों को भरें चौथे प्रश्न में। तो यहाँ 7x, 21x² और -14xy का सार्वगुणनखंड कह रहा है। तो आप देखें यहाँ 7, 21 और 14 है, तो 7, 21 और 14 7 के पहाड़े में आता है। फिर x का घात 1, यहाँ x का घात 2 और यहाँ x का घात 1, तो छोटी घात जो है x का घात 1 है और y इसमें है, इस वाले में और इस वाले में नहीं है। इस प्रकार इसका सार्वगुणनखंड 7x हो जाएगा। फिर इसका b देखें, x³ माइनस yx² का सार्वगुणनखंड। तो यहाँ x का घात 3 है और यहाँ x का घात 2 है, तो इसका सार्वगुणनखंड x का घात 2 होगा। फिर c नंबर में देखें 36a² b² c पर पावर 4, 54a⁵ c², 90a⁴ b² c² का सार्वगुणनखंड। तो देखिए 36, 54 और 90 इसका जब हम सार्वगुणनखंड करेंगे
अर्थात ये तीनों जो है किस संख्या के पहाड़े में आता है, तो ये 18 से तीनों कट रहा है तो हमने 18 लिया है। फिर 1 का घात 2, 5 और 4 है तो 1 का घात हमारा 2 हो जाएगा। फिर b इसमें है, इस वाले में नहीं है, इस वाले में तो b नहीं लेंगे। फिर c का घात 4 है, 2 है और यहाँ 2 है तो c का घात भी 2 हो जाएगा। इस प्रकार इन तीनों का सार्वगुणनखंड 18a² और c² होगा। अब आइए d में देखते हैं। 2x³ y², 10x² y³ 14xy का सार्वगुणनखंड। तो 2, 10 और 14 2 के पहाड़े में आता है तो 2 लिखेंगे यहाँ पर। x का घात 3, यहाँ 2 और यहाँ 1 है तो इसका सार्वगुणनखंड x हो जाएगा। y पर पावर 2 है यहाँ पर, y पर पावर 3 और y है तो इसका सार्वगुणनखंड y होगा। इस प्रकार इन तीनों का सार्वगुणनखंड 2xy हो जाएगा। 5वें प्रश्न में दिया हुआ है, दिए हुए पदों में सार्वगुणनखंड ज्ञात करें। इसका पहला प्रश्न है 2y 22xy 12x 36, 3 नंबर में 14pq 28p² q²। तो इसका भी हमें सार्वगुणनखंड ज्ञात करना है। तो हम यहाँ लिखेंगे सार्वगुणनखंड बराबर जो दोनों में हो उसे हम, जो दोनों में क्या हो उभयनिष्ठ हो उसे हम ले लेंगे। तो यहाँ 22 और 2 में 2 उभयनिष्ठ है और y और xy में y उभयनिष्ठ है। तो इस प्रकार इसका सार्वगुणनखंड 2y होगा। 12x 36 में 12 जो है उभयनिष्ठ है तो इसका सार्वगुणनखंड 12 होगा। 14pq और 28p² q² में 14pq जो है उभयनिष्ठ है। इस प्रकार इसका सार्वगुणनखंड 14pq होगा। छठे प्रश्न में भी दिया हुआ है कि दिए हुए पदों में सार्वगुणनखंड निकालें। तो इसका भी हमें सार्वगुणनखंड लिखना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे इतना का सार्वगुणनखंड बराबर हो जाएगा। आप देखें यहाँ 2 है, 3 है, 4 है तो कोई कॉमन नहीं हो रहा है, इसमें से कोई इसमें उभयनिष्ठ नहीं है। तो जहाँ कोई भी संख्या उभयनिष्ठ नहीं होती है वहाँ एक उभयनिष्ठ होती है। ठीक है, तो इस प्रकार इसका सार्वगुणनखंड 1 होगा। फिर यहाँ लिखिएगा 10pq 20qr और 30rp का सार्वगुणनखंड आप यहाँ लिखेंगे इतना का गुणनखंड बराबर। तो देखिए यहाँ 10 है, 20 है और 30 है तो ये तीनों जो है 10 के पहाड़े में आएगा तो 10 लिखेंगे। यहाँ p है तो इसमें p है, यहाँ p नहीं है। यहाँ q है, इसमें भी q है तो इसमें नहीं है। यहाँ r नहीं है, यहाँ दोनों में r है तो इसका सार्वगुणनखंड आपका 10 हो जाएगा। फिर इसके लिए आप लिखिएगा इतना का सार्वगुणनखंड बराबर हो जाएगा आपका, आप देखें 16 है, 4 है और 32। तो 16, 4 और 32 में से 4 उभयनिष्ठ है तो 4 को ले लेंगे। x का घात 3 है, यहाँ 2 है और यहाँ 1 है x का घात। तो इस प्रकार यहाँ इसका सार्वगुणनखंड 4x हो जाएगा। फिर आइए चौथे पॉइंट में देखते हैं। फिर यहाँ लिखेंगे इतना का सार्वगुणनखंड बराबर हमारा हो जाएगा यहाँ पर 6 है, 24 है और 12 है तो यहाँ पे इसका सार्वगुणनखंड 6 हो जाएगा। ABC AB और A² B है तो इसमें से इसका जो सार्वगुणनखंड होगा 6AB हो जाएगा। फिर हम 5वें नंबर में देखते हैं, लिखिएगा इतना का सार्वगुणनखंड बराबर, तो ये आपका हो जाएगा 3 है, 10 है और 6 है तो कोई भी अंक उभयनिष्ठ नहीं है इसमें तो अंक नहीं लेंगे। x का घात 2, x का घात 3 और यहाँ x का घात 2 है तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, इसमें से x² उभयनिष्ठ है तो ले लेंगे। y पर पावर 3, y पर पावर 2 और y पर पावर 2 है तो यहाँ y पर पावर 2 हो जाएगा। इसमें z नहीं है, यहाँ z है तो इसका जो सार्वगुणनखंड होगा। अब चलिए हम द्विउत्तरीय प्रश्नों को देखते हैं। इसका टाइप 1 में दिया हुआ है। 7वां प्रश्न है, निम्नलिखित व्यंजकों के पदों का सार्वगुणनखंड निकालें।
इसका भी हमें सार्वगुणनखंड ही निकालना है। तो चलिए हम बारी बारी से इसे हल करते हैं। पहले तो हम इसे एक स्टेप यहाँ लिखेंगे, 9, 54 और 81 है, तो ये तीनों 9 से विभाजित हो रहा है तो 9 लिखेंगे। उसके बाद आप यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर है, यहाँ एक्स है, इसमें एक्स नहीं है तो बस एक्स कॉमन नहीं होगा, तो यहाँ बच जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 9 छके 54 होता है तो यहाँ 6x हो जाएगा प्लस 9 9 में 81। अब आप यहाँ लिखिएगा सार्वगुणनखंड बराबर, तो देखें 9 कॉमन हो रहा है ना तीनों से, तो यहाँ पे इसका सार्वगुणनखंड 9 हो जाएगा। अब आइए दूसरे पार्ट को देखते हैं। इसका 2 है, 6 है और 4 है, तो यहाँ से 2 कॉमन हो जाएगा। यहाँ x का घात 2 x है और इसमें x नहीं है, तो यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x और प्लस 2 हो जाएगा। आप देखें फिर हम 2 से एक्स स्क्वायर में गुना करेंगे तो 2x स्क्वायर हो जाएगा, 2 में हम 3x से गुना करेंगे तो 6x हो जाएगा, 2 में फिर इस 2 से गुना करेंगे तो 4 हो जाएगा। तो फिर आप यहाँ लिखिएगा सार्वगुणनखंड बराबर 2, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इसका सार्वगुणनखंड 2 आया है, इसमें 9 है तो यहाँ 9 लिख देंगे। और फिर यहाँ क्या कीजिएगा, देखिए यहाँ 2 है, 4 है और 12 है, तो यहाँ से 2 जो है तीनों में उभयनिष्ठ है, तो यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे। यहाँ बच जाएगा x पर पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर और प्लस 2 छके 12। फिर आप यहाँ लिखिएगा सार्वगुणनखंड बराबर, तो देखें यहाँ भी 2 आ रहा है तो इसका भी सार्वगुणनखंड 2 हो जाएगा। इसी प्रकार से हम इन तीनों का भी सार्वगुणनखंड ज्ञात करेंगे। आप यहाँ लिखेंगे एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर और यहाँ x है, तो यहाँ हो जाएगा x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 है तो 9 हो जाएगा। अब देखें यहाँ से x कॉमन आ रहा है, तो आप यहाँ लिखिएगा सार्वगुणनखंड बराबर x, ठीक है। अब आइए f वाले पे चलते हैं। 18, 36 और 45 है, तो ये 9 से तीनों कटेगा। x है यहाँ पे, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, यहाँ y पर पावर 3, 2 और 4 है, तो यहाँ y पर पावर 2 हो जाएगा। अब देखिए 9 का पहाड़ा अगर हम 2 बार पढ़ें तो 18 हो जाएगा। x था तो x ले लिए, तो यहाँ y पर पावर 3 है तो 2 बाहर आ चुका है, यहाँ y का घात 1 बच जाएगा प्लस 9 चौके 36, x यहाँ पे डबल है तो 1 आ चुका है बाहर, 1 यहाँ रह जाएगा, y ऑलरेडी कॉमन ले चुके हैं, प्लस 9 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे तो हो जाएगा 9 पचे 45, यहाँ x का घात 4 और y का घात 2 हो जाएगा, ठीक है। फिर आप लिखेंगे यहाँ पर सार्वगुणनखंड बराबर, तो हमारा हो जाएगा सार्वगुणनखंड 9x y स्क्वायर, ठीक है। टाइप 2 के 8वें प्रश्न में दिया हुआ है निम्नलिखित का गुणनखंड निकालें। तो चलिए हम a को देखते हैं। यहाँ लिखा है 5x माइनस 10, तो जो दोनों में उभयनिष्ठ हो उसे हम कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ 5x से 10 है तो यहाँ x माइनस 2 हो जाएगा। इसका मतलब ये होता है कि ये 5 जो है x से गुना करे तो फिर 5x मिल जाए, और 5 से -2 में गुना हो तो फिर हमें -2 मिल जाए। तो आप देख रहे हैं कि ये इससे प्राप्त हो रहा है। इसी प्रकार से हम सब को बारी बारी से हल करेंगे। यहाँ 6 है और यहाँ 8 है तो 2 कॉमन हो जाएगा। यहाँ x का घात 2 है, y नहीं आएगा क्योंकि y अकेले है यहाँ पर। यहाँ लिखेंगे 2 तिहाई 6 और यहाँ x का घात 2 आ चुका है, 1 रहने देंगे, प्लस 2 चौके 8, x स्क्वायर बाहर आ चुका है और यहाँ y रहने देंगे, ठीक है। अगला दिया हुआ है 2x पर पावर 5 प्लस 12x स्क्वायर, तो यहाँ से 2x स्क्वायर जो है कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ x क्यूब
प्लस यहाँ पे क्या बचेगा, केवल 6 बच जाएगा। ठीक है, अब आइए डी को देखते हैं। डी में लिखा है 2x² + x, तो इसका जब गुणनखंड कीजिएगा तो यहाँ हो जाएगा x, तो ये हो जाएगा 2x + 1। ठीक है, क्योंकि दोनों में क्या है, x है। फिर अब आइए ई वाले को देखते हैं। ई वाले में दिया हुआ है 4ab - b, तो आप यहाँ देखें कि दोनों में b है, तो b कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा 4a, और यहाँ से b कॉमन हो चुका है तो यहाँ क्या बचेगा, 1। इसी प्रकार जब यहाँ f वाले को देखते हैं, यहाँ लिखा है x² + 9x, तो यहाँ से x कॉमन होगा, तो ये डबल था तो 1 हो जाएगा, और प्लस ये हो जाएगा 9। ठीक है, अब आइए जी को देखते हैं। जी में लिखा है 10x⁵ + x², तो यहाँ से x² जो है कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा 10x⁻3। आप देखें फिर इन दोनों में गुना होगा ना, तो जब आधार बराबर हो गुना में तो घात क्या होता है, आपस में जुड़ जाता है, तो यहाँ प्लस क्या हो जाएगा, अब 1 बच जाएगा। इसी प्रकार h वाले को देखें, यहाँ a⁻3 - a² b है, तो यहाँ से a² कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा a - b। इसी प्रकार i को जब हम देखेंगे तो यहाँ लिखा है m² + 15mn, तो यहाँ से आपका m कॉमन होगा, तो यहाँ पे बचेगा m + 15n। ठीक है, जे नंबर में दिया हुआ है p² + 2p² q दिया है, तो यहाँ से हम p² कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ 1 + 2q बचेगा। ठीक है, इसी प्रकार जब हम k को देखते हैं तो k में दिया हुआ है 3x² - 6xy, तो आप यहाँ पे 3x कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ बचेगा x - 3 दूनी 6, x कॉमन हो चुका है, यहाँ y बच जाएगा। ठीक है, फिर आइए अब यहाँ l को देखते हैं, तो l में दिया हुआ है ax³ + bx² + cx, तो तीनों से x कॉमन आ रहा है, तो यहाँ लिखेंगे ax² + b x हो जाएगा, क्योंकि यहाँ x × x है तो 1x बाहर आ जाएगा, 1x यहीं पर रह जाएगा, प्लस cx है तो x बाहर आ चुका है, तो यहाँ क्या बचेगा, c। ठीक है, इसी प्रकार अब हम m पे ध्यान देंगे। m में लिखा है y² + xy, तो यहाँ से y कॉमन हो जाएगा हमारा, यहाँ बचेगा y + x। ठीक है, n पे देखें, यहाँ 6a² - 36a² b है, तो दोनों से 6a² कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ 1 बचेगा, और माइनस 6 × 36 होता है तो 6 हो जाएगा, और यहाँ से a² बाहर आ चुका है, तो यहाँ b बच जाएगा, अर्थात 6a² × 1 - 6b हो जाएगा। अब आइए o को देखते हैं। o में लिखा हुआ है 17x² - 51x, तो दोनों जो है 17 के पहाड़े में आता है, तो 17 हो जाएगा। यहाँ पे दोनों में x है तो x कॉमन ले लेंगे आप, तो यहाँ बचेगा x, और माइनस यहाँ बचेगा 3। फिर आप 17x से x में गुना करेंगे 17x², और प्लस माइनस माइनस 17 × 3 = 51, x है तो x हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार ये हल हुआ। अब आइए p को हल करते हैं, तो यहाँ लिखेंगे बराबर, यहाँ 2x³ - x² + x है, तो यहाँ से x कॉमन होगा, तो यहाँ बचेगा 2x² - x + 1 हो जाएगा। ठीक है, जब आप इस x से इन तीनों में बारी बारी से गुना करेंगे तो फिर हमें यही राशि मिल जाएगा। अब आइए q को हल करते हैं। इसमें लिखा है 3x³ + 6a² x² - 9a³ x²। ठीक है, तो ये तीनों जो है 3 के पहाड़े में आएगा, तो 3 लिखेंगे, x⁻3 x⁻2 x⁻2, तो यहाँ x⁻2 कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ x⁻3 था, 2 कॉमन हो चुका है, तो 1 बचेगा यहाँ पे, प्लस
ये हो जाएगा आपका 3 दूनी 6, तो यहाँ 2 लिखेंगे, ए स्क्वायर यहाँ पे रहने देंगे और एक्स का घात जो है 2 कॉमन हो चुका है तो उसे नहीं लिखेंगे। यहाँ माइनस है तो माइनस ले लीजिएगा, फिर 3 तिहाई 9 होता है, यहाँ एक्स स्क्वायर बाहर आ चुका है, यहाँ बच जाएगा आपका ए क्यूब। ठीक है, अब आइए आर को हल करते हैं। यहाँ 4, 6 और 2 दिया हुआ है तो तीनों से 2 कॉमन हो जाएगा, y पर पावर 5, 3 और 2 है तो यहाँ y पर पावर 2 कॉमन हो जाएगा। हल करते हैं, यहाँ लिखा है 7a स्क्वायर माइनस 7a पर पावर 3 प्लस 14a पर पावर 4, तो तीनों से 7 जो है उभयनिष्ठ है तो यहाँ से बाहर ले लेंगे और यहाँ a पर पावर 2, a पर पावर 3, a पर पावर 4 है तो a पर पावर 2 भी बाहर आ जाएगा। यहाँ बचेगा 1 माइनस 7a स्क्वायर बाहर आ चुका है तो a बचेगा, प्लस यहाँ आपका हो जाएगा 7 दूनी 14 a पर पावर 2। ठीक है, यही आपका आंसर होगा। अब आइए t को हल करते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं x पर पावर 3, y पर पावर 3, x पर पावर 2, y पर पावर 2, x y है तो सबसे छोटी घात x और y की है तो यहाँ से x y ही कॉमन लेंगे हम। यहाँ बचेगा x स्क्वायर y स्क्वायर माइनस एक्स वाई और प्लस 2 हमारा आंसर होगा। अब आइए फिर u को हल करते हैं, तो यहाँ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस 3xy माइनस xyz है, तो यहाँ अंक तो कॉमन नहीं हो रहा है लेकिन यहाँ xy इसमें है, बाकी में xyz है तो आप यहाँ से xy कॉमन ले लें तो यहाँ बचेगा xy और z स्क्वायर प्लस 3 माइनस केवल यहाँ पे z बचेगा, यही आपका आंसर होगा। अगला है v नंबर, तो चलिए v को हल करते हैं। आप यहाँ देखें x इंटू ए प्लस बी प्लस वाई इंटू ए प्लस बी प्लस जेड इंटू ए प्लस बी, तो तीनों के साथ a प्लस बी ए प्लस बी ए प्लस बी है, तो अगर आप यहाँ से a प्लस बी कॉमन ले लें तो यहाँ आपका x बचेगा, फिर यहाँ आपका प्लस y बचेगा, फिर यहाँ आपका प्लस z बचेगा। ठीक है, अब आइए हम w को देखते हैं। यहाँ है 2x ए प्लस बी, 3y ए प्लस बी माइनस 7z ए प्लस बी। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि तीनों में ना a प्लस बी है तो आप a प्लस बी कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ आपका बचेगा 2x, फिर यहाँ बचेगा प्लस 3y माइनस यहाँ बचेगा 7z। ठीक है, अब चलिए x को हल करते हैं। यहाँ भी देख लें, यहाँ a इंटू एक्स माइनस वाई है, माइनस 2b इंटू एक्स माइनस वाई है, माइनस 3c इंटू एक्स माइनस वाई है, तो अगर हम x माइनस वाई तीनों स्थानों से कॉमन ले लेंगे तो हमारा यहाँ बचेगा a माइनस 2b, फिर हमारा बचेगा माइनस 3c यहाँ से। ठीक है, आइए अब हम प्रश्न संख्या 9 को हल करते हैं। 9 में लिखा है निम्नलिखित का गुणनखंड करें, तो चलिए हम इसे बारी बारी से सबका गुणनखंड करते हैं। इसमें लिखा है 12x प्लस 36, तो आप देखें यहाँ से 12 कॉमन हो रहा है तो यहाँ बचेगा x प्लस 3, क्योंकि फिर 12 में 1 से गुना होगा तो ये हो जाएगा 12x और 12 में प्लस 3 से गुना होगा तो ये हो जाएगा 12 तिहाई 36। अब आइए फिर यहाँ दूसरे को देखते हैं, फिर हम 2 नंबर को हल करेंगे। यहाँ लिखा है 7x माइनस 42, तो यहाँ से 7 उभयनिष्ठ है तो 7 कॉमन हो जाएगा, यहाँ बचेगा x माइनस 6। ठीक है, अब आइए इसके तीसरे पार्ट को हल कर रहे हैं। यहाँ 22y है माइनस 33z है, तो यहाँ से 11 कॉमन होगा और ये हो जाएगा 11 दूनी 22 माइनस 11 तिया 33z। ठीक है, अब आइए इसके चौथे पार्ट को देखते हैं। चौथे पार्ट में लिखा है 6p माइनस 12q, तो यहाँ से केवल 6 कॉमन होगा तो यहाँ p बचेगा माइनस 2q बचेगा। आइए अब इसके पाँचवें पार्ट को हल करते हैं। पाँचवें पार्ट में दिया है माइनस 16z प्लस 20z क्यूब, तो यहाँ से आपका 4 जो है
दोनों में वेनिस्ट है तो 4 लेंगे और दोनों में जेड वेनिस्ट है तो 4 जेड कॉमन हो जाएगा। यहाँ बचेगा -4 और प्लस ये आपका हो जाएगा 5 जेड स्क्वायर। अब आइए इसके छठे पार्ट को देखते हैं। यहाँ लिखा है ax² प्लस bx, तो यहाँ से x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा ax प्लस यहाँ आपका b बच जाएगा। इसी प्रकार इसके सातवें पार्ट में दिया हुआ है 7p² प्लस 21q², तो यहाँ से 7 जो है दोनों में वेनिस्ट है तो 7 कॉमन ले लेंगे। यहाँ बच जाएगा आपका p² प्लस 7 3 21 और यहाँ q हो जाएगा। ठीक है, अब आइए फिर हम इसके आठवें पार्ट को देखते हैं। इसके आठवें पार्ट में दिया हुआ है 7a² प्लस 14a, तो यहाँ से 7a वेनिस्ट है तो ले लेंगे बाहर, फिर यहाँ हमारा बचेगा a प्लस 2 बच जाएगा। ठीक है, अब आइए हम इसके नौवें पार्ट को देखते हैं। नौवें पार्ट में दिया हुआ है 14pq प्लस 35pqr, तो आप जानते हैं कि 14 और 35 से 7 जो है दोनों को काट देगा, अर्थात इसमें से 7 कॉमन हो जाएगा। pq दोनों जगह है तो pq ले लेंगे, तो यहाँ बचेगा 2, फिर 7pq में अगर 2 से गुना करेंगे तो 14pq हो जाएगा, प्लस 7 बचे 35 यानी 5 और यहाँ केवल r बचेगा। 10वें पार्ट में दिया हुआ है 5x² y माइनस 15xy², तो आप इसे हल करेंगे, दोनों जो है 5 से कटेगा तो 5 यहाँ लिखेंगे। यहाँ x पर पावर 2 है और यहाँ x है तो यहाँ x कॉमन हो जाएगा, फिर यहाँ y है और यहाँ y² है तो यहाँ से y कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ हमारा x बचेगा माइनस यहाँ 3, क्योंकि 5 3 15 x और y² है तो यहाँ पे आपका y बच जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार इसके 11वें पार्ट को हल करेंगे तो यहाँ होगा 12a² प्लस 15ab², तो यहाँ से 3 कॉमन होगा दोनों से और ab कॉमन हो जाएगा। फिर देखें 3 चौके 12, डबल a था तो यहाँ a बचेगा, b हो चुका है कॉमन, प्लस 3 बचे 15, a कॉमन आ चुका है, यहाँ b² है तो एक b यहाँ पे बच जाएगा। ठीक है, अब आइए इसके 12वें पार्ट को जब हम हल करेंगे, यहाँ प्रश्न दिया है -4a² प्लस 4ab माइनस 4ca, तो सब में a है और 4 है, तो आप यहाँ से 4a कॉमन जब लेंगे तो यहाँ बचेगा माइनस और यहाँ a² था तो यहाँ a बचेगा, प्लस 4a कॉमन हो गया है तो यहाँ b बचेगा, माइनस 4ca है तो यहाँ c बचेगा, क्योंकि 4a कॉमन हो चुका है। अब आइए हम इसके 13वें पार्ट को हल करते हैं। आप यहाँ देखें 10a² माइनस 15b² प्लस 20c² है, तो तीनों जो है 5 से भाग लग जाएगा। फिर यहाँ a² b² c² है तो कोई भी कॉमन नहीं हो रहा है, तो यहाँ 5 × 2a², 5 थी यहीं 15 यानी कि -3b² प्लस है तो प्लस 5 चौके 20 c² यानी कि 4c²। ठीक है, अब आइए इसके 14वें पार्ट को हम देखते हैं। 14वें पार्ट में दिया हुआ है 10x² माइनस 18x³ प्लस 14x पर पावर 4, तो 10 18 और 14 से 2 कॉमन होगा और यहाँ x पर पावर 2 3 और यहाँ 4 है, तो यहाँ आपका हो जाएगा x पर पावर 2, तो ये 2 बचे 10 यानी कि 5 होगा, माइनस 2 9 18 तो 9 हो जाएगा यहाँ पे आपका, और यहाँ x का घात केवल 1 होगा, प्लस ये 2 7 14 यानी 7 और यहाँ x का घात जो है 2 बाहर आ चुका है तो यहाँ पे 2 बच जाएगा। अब आइए हम इसके 15वें पार्ट को हल करते हैं। इसमें लिखा है x² yz प्लस xy² प्लस xyz²। ठीक है, तो देखिए यहाँ से हम ले लेंगे xyz, तो यहाँ हमारा बच जाएगा x प्लस यहाँ बचेगा y और प्लस यहाँ बचेगा z। ठीक है, क्योंकि यहाँ डबल मतलब x पर पावर 2 था तो 1 बचेगा, यहाँ भी y पर 2 था z पर 2 था तो यहाँ पे प्लस y प्लस z बच जाएंगे। इस तरह से यह हमारा 7.1 कंप्लीट हुआ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें,
अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।